जंगल के बीचों बीच एक छोटे से बिल में गोलू नाम का एक बुद्धिमान छोटा चूहा रहता था। गोलू जंगल को बहुत अच्छे से जानता था। एक दिन जब वह झाड़ियों से गुजर रहा था, उसकी नजर एक रहस्यमयी चीज पर पड़ी, एक चमकदार चांदी का टुकड़ा। गोलू उत्सुक होकर बारीकी से जांच करने से खुद को नहीं रोक सका। उसे आश्चर्य हुआ, यह टुकड़ा कोई साधारण टुकड़ा नहीं था, यह दूसरी दुनिया का एक जादुई द्वार था। बिना दोबारा सोचे गोलू ने विश्वास की छलांग लगाने का फैसला किया और सीधे टुकड़े से गुजर गया। गोलू ने खुद को विशाल कपकेक, आकाश तक पहुंचने वाली कैंडी केन और चॉकलेट की नदियों से भरी एक काल्पनिक दुनिया में पाया। मीठा खाने के शौकीन एक छोटे चूहे के लिए यह सपना सच होने जैसा था। जैसे ही गोलू ने इस मीठे वंडरलैंड की खोज की, उसकी मुलाकात पिंकी नामक एक दोस्ताना कैंडी से हुई। पिंकी ने बताया कि जादुई पत्थर 100 साल में एक बार दिखाई देता है और गोलू भाग्यशाली था कि उसे यह मिला। कैंडी ने गोलू को घुमाने का वादा किया और उसे रिंकी और मिंकी तितलियों जैसे अन्य मीठे जीवों से परिचित कराया। जैसे ही गोलू और पिंकी अपने मीठे साहसिक कार्य पर निकले, उन्हें चुनौतियों और पहेलियों का सामना करना पड़ा, जिनके लिए टीम की आवश्यकता थी। साथ में उन्होंने कारमल जंगलों को पार किया, चिपचिपे पुलों को पार किया और यहाँ तक कि एक शरारती लिकोरिस ड्रैगन को भी मात दी। प्रत्येक कैंडी पुल के गुजरने के साथ दोनों की दोस्ती मजबूत होती गई। गोलू को एहसास हुआ कि पत्थर का जादू सिर्फ उस मीठे स्वर्ग के बारे में नहीं था जो इसे ले गया, यह उन अद्भुत मित्रों और अनुभवों के बारे में भी था जो उन्हें रास्ते में मिले। आखिरकार गोलू के घर लौटने का समय आ गया। मीठे मीठे अलविदा के साथ उन्होंने अच्छी यात्रा के लिए पिंकी को धन्यवाद दिया और जादुई टुकड़े से वापस लौट आए। जैसे ही वह परिचित जंगल पर उभरा, गोलू उस असाधारण साहसिक कार्य पर विश्वास नहीं कर सका जो उसने अभी अभी अनुभव किया था। उस दिन के बाद से गोलू ने अपने मधुर पलायन और पिंकी के साथ स्थायी दोस्ती की यादों को संजोया। छोटे चूहे का दिल हमेशा के लिए चांदी के टुकड़े के जादू से भर गया। उसे याद दिलाया कि कभी कभी सबसे आनंददायक घटना सबसे छोटे और चमकदार पैकेज में आते हैं।